हरियाणा में करनाल के संगोहा गांव का 23 वर्षीय रजतपाल आंखों में बड़े सपने लिए अमेरिका गया था, मगर अब कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। अमेरिका में सेटल होकर सब कुछ दोबारा बना लेगा, ये सोचकर उसने रिस्क तो लिया, लेकिन घर, प्लाट, दुकान सब बिक गए और ऊपर से बैंक का 10 लाख रुपए का लोन भी सिर पर चढ़ गया। सैकड़ों मील जंगल, नदियों के रास्तों पर तकलीफ सहते हुए रजत पिछले 2 दिसंबर को डंकी रूट से अमेरिका दाखिल हुआ। इस सफर से पहले ही एजेंट की फीस और अन्य खर्चों को मिलाकर उसके 60 लाख रुपए स्वाहा हो चुके थे, लेकिन अमेरिका में घुसते ही वह पकड़ा गया। 10 महीने तक कैंप में यातना झेलने के बाद 29 अगस्त को उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आखिरकार 20 अक्टूबर को उसे बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया गया। करनाल के अगोंध गांव का युवक मुनीश भी अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। उसके चाचा ने बताया कि मुनीश डंकी के रास्ते वर्ष 2024 में 40 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका गया था। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद भाई और परिवार वालों ने उधार और लोन लेकर मुनीश को विदेश भेजने के लिए मदद की थी। दीवार फाड़ने के बाद उसे कैंप में रखा गया। करीब 1 साल तक वह कैंप में रहने के बाद उसे वापस भेज दिया गया है। वहीं परिवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका बच्चा उनके पास आ गया है, लेकिन जो हुआ वह तो हो ही चुका है। हमारे 2 साल में कभी कभी बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। ये कहानी सिर्फ रजत की नहीं, बल्कि डिपोर्ट किए गए हरियाणा के 54 युवाओं में से लगभग हर एक की है। अमेरिका की ट्रंप सरकार अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले युवाओं को डिपोर्ट कर रही है। जनवरी से लेकर अब तक हरियाणा के 658 युवाओं को बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, मोहाली।